एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश भक्त था। उसने अपने ही घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश जी का पूजन करता था और घंटों बैठकर गणेश पुराण का पाठ तथा गणेश जी के ध्यान में लगा रहता था। आरती के समय झालर घंटी आदि बजा बजाकर स्तुति भी करता था। घर बहुत छोटा था और यही एक कमरा था जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना काम काज करती थी। जिसमें ब्राह्मणी भी वहीं बैठकर अपना काम काज किया करती थी। ब्राह्मण के रोज रोज की इस सेवा पूजा से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ता था, इसलिए वे रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता था। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इस मूर्ति को ही गायब कर देती हूँ। देखे ये फिर पूजा पाठ यहाँ पर किसके सामने बैठकर करते हैं। उसने वहाँ से उस मूर्ति को उठाकर कमरे के कोने में रखकर एक कपड़े से ढक दिया। ब्राह्मण उस समय स्नान करने गया हुआ था। स्नान करके आते ही वह गणेश जी के ध्यान में लग गया और घंटी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा कि मूर्ति ही गायब है। वह अपनी स्त्री पर चिल्लाया कि मूर्ति कहाँ है। वह कुछ ने बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि यह इसी की करतूत है। दोनों झगड़ने लगे। इनकी हाँ हाँ हूँ और झगड़ने से बड़ा ही कोलाहल होते देखकर गणेश जी को जोर से हंसी आ गई। ब्राह्मणी ने दौड़कर मूर्ति का पर्दा उठाया तो देखा तो क्या देखती है कि वह गणेश जी की मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री पुरुष यह देखकर उसके चरणों में पड़ गए। गणेश जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने उसके घर को सोने चांदी की मोहर और रुपयों से भर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण देवता ने उस धन से बड़ा ही भवन और पास ही में गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इधर 10वें महीने में उसके एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और तीनों प्राणी अब बहुत ही वैभवशाली पुरुषों के साथ जीवन बिताने लगे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की।